कथा क्रमांक 10 असंतोष की जड़। प्रिय सखी शांता, तुम्हारा पत्र मिला। तुम लिखती हो कि उन्हें मना क्यों नहीं लिया, पर तुम नहीं समझती, मैं भी नहीं समझती थी कि देवता मनाने से नहीं मनते। जो मनाने से मन जाएं वे देवता नहीं। ये कमजोरियाँ तो सामान्य जनों की हैं कि ज़रा सा हास्य या दो आंसू उन्हें कर्तव्य से च्युत कर सकता है, पर जो इस कमजोरी से मुक्त है वही तो देवता हैं। उन्हें मनुष्यों के समान जल्दी उफान नहीं आता। उनका प्रत्येक कदम बहुत सोच समझकर उठता है, पर जो कदम उठ जाता है वह पीछे नहीं हटता। विचार उनके लिए खिलौना नहीं, जीवन है। उनके कदम घूमने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए उठते हैं। यद्यपि उनके कदम देर से उठते हैं, पर सोच समझकर उठते हैं और लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। उस दिन कुएं के घाट पर जो हुआ वह मुझे स्पष्ट याद है। शायद तुम कल्पना करती हो कि वही सब कुछ हुआ होगा जो श्री कृष्ण के गगरी फोड़ देने पर पनघट पर होता था, पर नहीं, वह तो देवता की किशोर अवस्था का उच्छृंखल रूप था। यहाँ तो वे धीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे स्वरूप में उपस्थित थे। बात यूँ हुई, अष्टमी की रात थी, चांद अभी उग रहा था, सर्वत्र सन्नाटा था। कभी कभी पुलिस वाले की सीटी की आवाज़ अवश्य सुनाई दे जाती थी, या फिर एकाध बार कुत्ता भी अपनी जागृत अवस्था का परिचय दे जाता था। बीच बीच में पड़ोसी बुड्ढे की खांसी रात्रि की निस्तब्धता भंग कर देती थी, किंतु पड़ोसिन की खर्राहट तो सन्नाटे में मिली हुई सी ही महसूस होती थी। सारा धरातल निस्तब्ध शांत था, पर मेरे हृदय में तूफान उठ रहा था। मैं सोच रही थी कि बहुत हो चुका, अब आज मुझे अंतिम निर्णय करना ही है। इस तरह तो इतनी लंबी जिंदगी बिताई नहीं जा सकती। जब मुझे कोई चाहता ही नहीं, तो फिर कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी तो नहीं करता। बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। पर करूं तो करूं क्या? कोई रास्ता भी तो नहीं सूझता। इस सड़ी जिंदगी से बचने का उपाय एक मौत ही है, पर यदि जिंदगी दुश्वार है तो मौत भी तो आसान नहीं। आज मुझे दो में से एक को चुनना ही है, यह सड़ी जिंदगी या फिर मौत। बस फिर क्या था, मेरी आंखों के सामने जिंदगी और मौत नाचने लगी। मेरे दिमाग में बस यही विचार तेजी से घूम रहे थे, जिंदगी या मौत, मौत या जिंदगी। अंत में मैं चुपचाप उठकर चल दी। मैं पुलिस वाले की निगाह बचाते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि कुत्ते की अर्धनिद्रा अवस्था को धोखा ना दे पाई। भौं भौं की आवाज़ करके जगत को जागृत करने का कर्तव्य उसने बखूबी निभाया, पर किसे पड़ी थी जो उसकी चेतावनी पर ध्यान देता? एक तो किसी ने सुना ही नहीं होगा। यदि किसी के कान में उसकी आवाज़ पड़ी भी होगी तो उसने यह कहकर करवट बदल ली होगी कि इन कुत्तों के मारे भी नाक में दम है, सोना भी दूबर हो गया है। मैं तेज़ी से बढ़ी जा रही थी और अब कुएं के घाट पर थी। ऊपर को देखती हुई हाथ जोड़कर कह रही थी, हे भगवान, मैं आज तुम्हारी साक्षी। मैं अपनी बात पूरी कर भी ना पाई थी कि पीछे से आवाज़ आई, भगवान के नाम पर मरने वाली, ज़रा ठहरो, भगवान क्या कहता है? तुमने कभी यह भी सोचा है? मैंने मुड़कर देखा और आश्चर्यचकित रह गई। वह परछाई कह रही थी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुएं में गिरने से बचाने नहीं आया, किंतु भवकूप में गिरने से बचाने के लिए आया हूँ। मेरे लिए तो तुम कुएं में गिर ही चुकी हो, पर मैं तुम्हारे इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ ही नहीं जाने देना चाहता। इस तरह मरकर तुम्हें शांति प्राप्त ना होगी, अपितु
नरक आदि के अनंत दुख भोगने होंगे। सुख शांति प्राप्त करने का वास्तविक उपाय यह नहीं है, यह तो पलायन है। महासती सीता को आदर्श मानने वाली भारतीय ललनाओं को यह याद रखना चाहिए कि अपने ही लोगों के असद व्यवहार से विरक्त सीता ने आत्महत्या का मार्ग न चुनकर आत्म साधना का रास्ता अपनाया था। यह सुनना था कि मेरी चिंतन धारा ही बदल गई। गदगद हो ज्यों ही मैं उनके चरणों की ओर बढ़ी कि वे एकदम पीछे हट गए। बहुत दूर हटकर वे कह रहे थे, तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए। मैं भी इस झंझट से विरक्त ही था, पर सब सहज चल रहा था सो चल रहा था। आज तुमने मुझसे मुक्त होने की पहल कर मुझे भी सहज ही मुक्त कर दिया है। इतने दिनों के संबंध के रागवश तुम्हें भी वही मार्ग सुझाने आया हूँ जो मैंने चुना है। वैसे अब तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो वही मार्ग चुन सकती हो। अरे बहन, तुझे क्या लिखूं, कितना लिखूं? मैंने उन्हें कितना मनाया यह मैं ही जानती हूँ, पर उन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। वे तो जैसे पत्थर हो गए थे। मैंने बार बार कहा, एक बार क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती कभी ना होगी। अब घर चलो, आनंद से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। पर वे शांत भाव से कह रहे थे, आनंद आनंद, उसे तुम अब भी आनंद कहती हो, जिससे त्रस्त होकर तुम कुएं में गिरने आई थी, जिससे छूटने के लिए तुम मछली जैसी छटपटा रही थी। ज़रा विचार तो करो, जिस दरवाजे से हम निकल आए अब उसमें दोबारा प्रवेश कैसे कर सकते हैं? अब वह जीवन असंभव है, असंभव। अब मेरी हालत देखने लायक थी। डरते डरते अस्फुट शब्दों में मैंने कहा, नाथ, एक बार आप ही ने तो कहा था कि तुम्हारे शरीर पर मेरा अधिकार है और मेरे पर तुम्हारा। कहा होगा, मैंने तो बहुत बार बहुत बहुत कहा, पर तुमने उस पर कब ध्यान दिया? इस समझौते को भंग करने में भी तो तुमने ही पहल की। जब तुम अपने शरीर पर मेरा अधिकार मानती थी तो उसे इस तरह नष्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार था? बताओ बताओ, चुप क्यों हो? है कोई उत्तर तुम्हारे पास? हताश हो अंत में जब मेरे मुंह से निकला, क्या अब यह गृहस्थ जीवन आप कतई पसंद ना करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे नासमझ साथी के साथ तो कतई नहीं, जो देवी ना सही पर सही अर्थों में मानवी भी ना हो, एकदम पशुता पर उतर आए, जिसे दूसरे की ना सही अपने जीवन की भी परवाह ना हो, नरक निगोद का भी भय ना हो। हाँ मेरे नाथ, अंधकार से निकाला तो क्या अब प्रकाश ना दिखाओगे? आगे मैं कुछ ना कह सकी और सुना भी मात्र इतना ही। अब मैं चला। जब मुझे चेत आया तो सोच रही थी कि जो देवता मेरे इतने निकट रहा उससे मैं कुछ न पा सकी। दुनिया जिसे सर्वयोग्य सन्मार्गदर्शक मानती रही, उसे मैं अपने लायक भी न समझ सकी। दुनिया जिनके चरणों की छाया में रहना चाहती है, मैं उन्हें पाकर भी छोड़ने को तत्पर हो गई। हो क्या गई, मैंने उन्हें छोड़ ही तो दिया। रे बहन, वे बातें मुझे आज बार बार याद आती हैं, जब वे कहा करते थे कि आदमी चाहे जितना बड़ा हो जावे, देवता भी क्यों न हो जावे, दुनिया उसके चरण चूमे, पर पत्नी को उसमें कुछ न कुछ कमी नज़र आती ही रहती है। सच्चे दिल से वह उसे अपने योग्य स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपनी कल्पना में पति की एक ऐसी काल्पनिक मूर्ति गढ़ लेती है कि जिसकी कसौटी पर आज तक कोई पति खरा नहीं उतर पाया। उसकी यह असंभव कल्पना ही तो असंतोष की जड़ है। री बहन, मैं अभी तक समझती थी कि सद्बुद्धि जब आ जावे तभी अच्छी, पर वह सद्बुद्धि भी किस काम की जो समय रहते न आवे, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाय, जब वे थे तब सद्बुद्धि ना थी,
और अब जब सद्बुद्धि आई तब अस्तु, जो हुआ सो हुआ, अब पछताने से होगा भी क्या। समय समय पर पत्र अवश्य दे दिया करो। तुम्हारी करुणा। पत्र क्रमांक 2। प्रिय सखी शांता, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे अनुरोध पर मैंने जो अपनी कहानी तुम्हें लिख भेजी थी उसे तुम दुखी बहनों के हितार्थ प्रकाशित करना चाहती हो। सो मेरी इच्छा तो ना थी कि मैं अपनी बात दूसरों से कहूँ, पर जब तुमसे कह ही दी है तो अब यदि उसे पढ़कर कुछ समझदार बहनें समय रहते समझ जाएं तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। मैं अनुमति देती हूँ कि तुम इसे किसी भी लोकप्रिय पत्रिका में प्रकाशित करा सकती हो। तुम्हारी वही करुणा।